के आपके दिमाग को एक मैसेज भेजती है जिससे कार्टिसोल ज़्यादा खारिज होता है और आपका दिन जितना ज़्यादा एक्टिव स्टार्ट होगा, आप यकीन मानें उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जैसे ही रोशनी ख़त्म हो रही होगी और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वैसे तो पहले हम सुनते रहते हैं कि अगर आप अपनी नींद को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग की जो काम करने की सलाहियत है या दिमाग की जो आप सोच है, आप उसको तब्दील करेंगे तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में एक नया ज़ाविया हम देखेंगे। वो क्या नया ज़ाविया है? वो ये ज़ाविया है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, कि क्या आप अपना जिस्म जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग को उस तरीके से कंट्रोल करने के लिए कि उससे आपकी नींद जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि एक बेहतर नींद आपकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह कहते हैं कि आप क्यों करते हैं, सारा दिन काम क्यों करते हैं? ताकि आप रोटी रोज़ी कमा सकें, आप खाना खा सकें। इसी तरह से कहते हैं कि अगर आपको दिन के आखिर में नींद अच्छी नहीं आएगी तो उससे भी आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है। एक मिसाल दे देता हूँ जिससे ये मैं समझाने में कामयाब होने की तरफ जाऊँगा कि कैसे आप अपने जिस्म को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नींद को बेहतर करने के लिए। फ़र्ज़ करें कि देखें, हर चौथे पाँचवें दिन हम सब में से लोगों की नींद जो है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये अक्सर सामना करना पड़ता है कि आपकी नींद ख़राब होती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप रात को या तो जब लेटते हैं तो नींद आती नहीं है, या ना आ तो जाती है लेकिन फिर जल्दी या किसी भी वजह से आपकी आँख खुल जाती है, तो कैसे आप अपने जिस्म को इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इस मसले के हल के लिए इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे वॉक करें। फ़र्ज़ करें आपको नींद का मसला था, लेकिन आपने फ़िटनेस के लिए नहीं कर रहे, अपनी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आधे घंटे की आप सिर्फ़ वॉक कर रहे हैं अपने आप को थकाने के लिए। जब आप अपने जिस्म को थकाएँगे, तो यकीन मानें कि आपका दिमाग फिर फ़ॉलो करेगा उस थकावट को, और वो उसकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि दिमाग जब आप सोते हैं, जब आपको एक अच्छी नींद मिलती है, तो उसमें दिमाग सिर्फ़ अपने आप को रिपेयर नहीं करता है, बल्कि वो आपके जिस्म को भी रिपेयर करता है, उसकी थकावट को दूर करता है। जब आप अपने जिस्म को थका देंगे, तो आप अपने दिमाग को मजबूर करेंगे एक साउंड स्लीप के लिए। एक रेम स्लीप होती है, रैपिड आई मोमेंट स्लीप, या डीप स्लीप जो होती हैं, उसमें आपका दिमाग जो है अपने आप को और अपने आपके जिस्म को रिपेयर करता है। जब आप थकाएँगे, आप दिमाग को मजबूर करेंगे कि वो अब जिस्म की थकावट को दूर करने के लिए आपको गहरी नींद में लेके जाए, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि रात के ज़्यादा हिस्से में आप गहरी नींद सोएंगे और सुबह आप फ्रेश उठेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया? अपने जिस्म को इस्तेमाल किया, अपने दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए कि आप अपनी नींद को बेहतर कर सकें। इसी तरह से देखें, आप में से कुछ लोग होंगे यकीनन जो कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। कॉफ़ी का तो हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आपकी दिल की सेहत के लिए बेहतर है, आपके वज़न के लिए बेहतर है, आपके मेटाबॉलिज़्म के लिए बेहतर है, आपके अंदर खुशी का हार्मोन बढ़ा देती है, डोपामाइन को कॉफ़ी। इसी तरह से एपिनेफ्रिन, आपके गुर्दों के ऊपर एक गदूद पड़े होते हैं जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, वो खारिज होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आपके अंदर अलर्टनेस पैदा करते हैं। तो जब हम लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं, हाँ, जिनका ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला है, जो बहुत ज़्यादा कोई एंग्जाइटी वगैरह का इशू है, तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से ये बात कर लें, क्योंकि बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस होते हैं ज़्यादा कैफ़ीन के इस्तेमाल से। तो जब हम लोगों को कॉफ़ी समझाते हैं कि आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, तो वो एक बात करते हैं कि हमारी इससे नींद ख़राब होगी। तो मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, इसी कॉन्सेप्ट के लिहाज से कि कैसे आप बाहर की फोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के बाद, ताकि आपकी नींद बेहतर हो। आप कॉफ़ी पीते हैं तो वो कैसे आपको अलर्ट करती है? देखें, हम जब उठते हैं दिन भर, हम जब सोने के बाद हम सो के उठे, तो आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रते दिन के साथ हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन बढ़ता है जिसको हम एडिनोसिन कहते हैं। अब ये जो एडिनोसिन हार्मोन है, ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा फिर हमारे अंदर चाहत पैदा होती है सोने की। यही वजह है कि जब सुबह उठते हैं आप, आपके जिस्म में एडिनोसिन कम होगा, लेकिन जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, दिन गुज़रेगा, एडिनोसिन बढ़ेगा, तो ये एडिनोसिन जिन रिसेप्टर के साथ अटैच होता जाता है, तो वो फिर आपके अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि आप नींद की ख्वाहिश करते हैं, और यही वजह है कि रात को आपसे कंट्रोल नहीं होता और आप सो जाते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अब आपने शाम के वक़्त कॉफ़ी पी है, जबकि आप थकावट शुरू हो चुकी थी, सोने की तरफ आप जाना शुरू हो चुके थे, तो कॉफ़ी क्या करती है, कैफ़ीन क्या करती है कि ये उन्हीं रिसेप्टर को जाके बाइंड कर लेती है, एडिनोसिन वाले। तो एडिनोसिन को काम करने का ये मौका नहीं मिलता, थकावट का एहसास दिलाने का, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, आप अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ घंटे के बाद, फ़र्ज़ करें 3 से 5 घंटे के बाद, जब उस कॉफ़ी का असर ख़त्म होता है,
और रिसेप्टर की जान छोड़ती है वो, तो वही एडिनोसिन जो है जब उन रिसेप्टर के साथ दोबारा जाके जुड़ जाती है तो ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको ये एहसास पैदा होता है थकावट का और नींद का, आप क्रैश कर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपने कॉफ़ी पीनी है तो इस समझ के साथ अगर आप पिएंगे, उस टाइम को ऐसे एडजस्ट करते हुए, जैसे रात को बिल्कुल सोने से पहले पिएंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको नींद नहीं आएगी, आप अलर्ट रहेंगे क्योंकि एडिनोसिन वाला मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन अगर आप शाम को एक कॉफ़ी का कप पीते हैं, अपने काम भी करते हैं, और जब आप रात का वो टाइम आएगा जब आपने सोना है, तो आप यकीन करें कि फिर यही एडिनोसिन आपको ज़्यादा गहरी नींद सोने में मदद देगी। तो इसी सिलसिले में जो आखिरी और एक्सटर्नल फोर्स को मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी नींद बेहतर हो जाए, वो क्या है जिससे आप अपने बाहर के जिस्म को या माहौल को इस्तेमाल करके अपने दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि नींद बेहतर हो जाए। उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम कोई साइंस की चीज़ नहीं है, सर्केडियन रिदम कोई इंसानों की चीज़ नहीं है, ये हर जानदार के अंदर मौजूद है। यानी साइंस तो अभी 200 साल की उम्र है साइंस की, ये लाखों करोड़ों साल से जानदार के अंदर मौजूद है कि जैसे ही अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी नीचे जाती है, तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, तो वो एक मेलाटोनिन नामी प्रोटीन को खारिज करता है, हार्मोन को खारिज करता है, और हम सोने की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से जब लाइट नहीं थी दुनिया में, जब मसनूई लाइट नहीं थी, बल्ब नहीं थे, सूरज की रोशनी होती थी सिर्फ, तो जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती थी तो सब लोग उठ जाते थे, सारे जानदार उठ जाते थे। अभी भी आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे होते हैं इनको क्या पता है कि बल्ब क्या है, साइंस क्या है। तो सुबह सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही सूरज की रोशनी शुरू होती है तो सारे ये उठे होते हैं और आपको हर तरफ परिंदों की और जानवर जो है जानदार वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही रोशनी पड़ती है मेलाटोनिन फारिग हो जाता है आपके जिस्म से, अब फारिग होना शुरू हो जाता है और उसकी जगह कार्टिसोल लेना शुरू कर देता है, उसकी जगह एक ऐसा हार्मोन लेना शुरू कर देता है, एक ऐसी प्रोटीन लेनी शुरू कर देती है जिसने आपका मसल में टोन को बेहतर करना है, जिसमें ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाना है, खून की नालियों का जकड़ाव करना है, जिसने आपकी शुगर को ऊपर लेके जाना है, ताकि आप सारे दिन भर के चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाएं। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो एक लम्हे के लिए सोचें कि साइंस दुनिया में अभी आई नहीं है। तो ये रिदम क्या है, सर्केडियन रिदम है। जब आपको एक दफ़ा ये पता चल गया कि ये कार्टिसोल है, सुबह के टाइम बढ़ना शुरू होगी, सारी रात बढ़ेगी। मेलाटोनिन क्या है, वो रात को बढ़ेगी, कार्टिसोल नहीं बढ़ेगा रात को। तो ये एक क्लॉक है। सर्केडियन रिदम क्या है, क्लॉक है। अगर आप सुबह उठने के फौरी बाद सूरज की जब सूरज अभी तलू हो रहा होता है, आप उस वक्त सूरज को देख लेते हैं, और डिपेंडिंग इस चीज़ पे कि अभी मौसम कैसा है, जैसे आजकल गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, आप 1 से 2 मिनट के लिए भी सूरज की वो रोशनी जो उस वक्त जब सूरज तलू हो रहा है तो वो मखसूस किस्म की होती है, जो आपकी आंखों के अंदर मौजूद, रेटिना के अंदर मौजूद कुछ ख़ास किस्म के हिस्से हैं, उनको एक्टिवेट करके आपके दिमाग को एक मैसेज भेजती है जिससे कार्टिसोल ज़्यादा खारिज होता है, और आपका दिन जितना ज़्यादा एक्टिव स्टार्ट होगा, आप यकीन माने उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से, जैसे ही रोशनी ख़त्म हो रही होगी, और ख़ास तौर पे वो टाइम जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है, आप उस वक्त उसको देखेंगे तो आपका बॉडी जो है हज़ारों लाखों साल से इस बात को समझता है कि ये ग़रूब होता हुआ सूरज है, तो अब मेलाटोनिन को बढ़ाना है, और ये जो है अब तुलू होता हुआ सूरज है तो हमने कार्टिसोल को बढ़ाना है। तो उस तरीके से आपका ये जो पूरा सर्केडियन रिदम है इतना बेहतर हो जाता है कि आपकी नींद परफेक्ट हो जाती है। बदकिस्मती से जब रात को जब सूरज ग़रूब हो गया, पहले तो हमने देखना ही नहीं है ना कि सूरज ग़रूब हो रहा है, तो आप थोड़ी देर निकालें, सूरज तुलू को भी देखें और सूरज ग़रूब को भी देखें। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई है कि साथ ही हमारे टीवी ऑन हो जाते हैं, कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं, लैपटॉप ऑन हो जाते हैं, तो वो जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर हमें हमारा ये पूरा सर्केडियन रिदम को तबाह करती है। तो हमारा जिस्म ही एक्सटर्नल फोर्सेस जो ब्रेन को कंट्रोल करती थी उसमें हम रुकावट डाल देते हैं। तो अगर आप अपनी नींद को बेहतर करना चाहते हैं और सेहत के वो तमाम फ़ायदे पाना चाहते हैं कि जो एक अच्छी नींद आपको देती है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, और इसको समझने के बाद अपने जिस्म के ज़रिए अपने दिमाग को कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आपका दिमाग जो है वो सोता है और अपने आप को और आपके जिस्म को रिपेयर करता है। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन सबसे पहले तो आप अब घर वालों से लड़ेंगे, फिर जो भी बाहर मिलेगा उससे लड़ेंगे, फिर सारा दिन लड़ते लड़ते फिर जब रात भी आपकी होगी तो शायद उधर भी नींद आपकी बेहतर नहीं होगी। तो इन चीज़ों को समझ के अगर आप चलेंगे तो नींद बेहतर होगी। इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।